क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? हल। दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं जिसमें कहा है कि इनके 100वें और उनका सारवंतर समान है। कहा है कि उनका जो डी है वो समान है और 100वें पदों का अंतर 100 है। यहाँ माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए और द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद बराबर कैपिटल ए। और उसने कहा है कि सारवंतर समान है, तो प्रथम श्रेणी का सारवंतर भी डी है और द्वितीय श्रेणी का भी सारवंतर डी ही होगा। अब कहा है कि 100वें पदों का अंतर, तो यहाँ प्रथम श्रेणी का 100वां पद प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी के 100वें पद का मान बराबर A100 बराबर A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A प्लस 99D और द्वितीय श्रेणी के 100वें पद का मान बराबर फॉर्मूला वही होगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ A100 बराबर ए यानी कैपिटल ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सारवंतर दोनों में बराबर है, प्रथम पद दोनों का अलग अलग है। यहाँ ए प्लस 99D, उसने कहा 100वें पदों का अंतर यानी A100 माइनस A100 इक्वल टू 100, यही हुआ ना। तो A100 का मान है A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D, ये दोनों बराबर 100। तो यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं, A प्लस 99D माइनस से खोलेंगे माइनस A और माइनस 99D इक्वल टू 100 प्लस माइनस दोनों कैंसिल, तो A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। उसने कहा 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000 इक्वल टू A प्लस
1000 माइनस 1 इंटू टी, और ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 999 डी। ऐसे ही कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 999 डी। इनके पदों का अंतर क्या होगा? तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद और द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद अंतर पूछा है। तो यहाँ ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी, ब्रैकेट खोलने पर ए प्लस 999 डी और माइनस से खोलेंगे तो माइनस ए बराबर माइनस 999 डी। ये माइनस के ये प्लस के क्या होगा? ए माइनस कैपिटल ए, और ए माइनस कैपिटल ए कितना है? 100। तो 1000वें पद का जो अंतर होगा वो क्या होगा? वो भी 100 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? तो 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और सबसे बड़ी जो होती है वो होती है 999 यानी 999। ये 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है तो क्या करती हैं? 100 में 7 से भाग देते हैं। 7 एकन 7, 3, 7 चौक 28, और यहाँ 2, यहाँ 2। अभी हमें यहाँ ये पूरा कटने वाली संख्या चाहिए। तो यहाँ जो है हमारा 7 के 0 के बजाय यदि 5 होता है, कितना होता है? 5, तो यहाँ 5 बचेगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ सबसे छोटी जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है वो है 105, और सबसे बड़ी जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, फिर हम 999 को 7 से विभाजित करते हैं। 7 एकन 7, फिर 2, 9, 7 चौक 28, फिर 1, 9, 7 दूनी 14 यानी 5। तो हम 999 में से 5 माइनस करें तो ये हो जाएगा 994। अब हमें प्रथम पद मिलता है 105 और अंतिम पद मिलता है 994। अब 105, 112, 119 ... 994। अब ये हमें समांतर श्रेणी मिल जाती है। इस समांतर श्रेणी में हमें पद ज्ञात करने, इस श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ a बराबर 105, d बराबर 7 है, और an बराबर है हमारा 994। तो हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में इसको रखते हैं। तो an जो है वो हमारा 994 बराबर a 105 प्लस n
निकालना है, हमें ज्ञात करना है 7। ठीक, अब ये प्लस के हैं 105, इधर लेके आए माइनस के, यानी 994 माइनस 105 बराबर के n-1 7। माइनस करते हैं 994, 105 माइनस करें तो 14 में से 5 9, 8 8 889, 889 बराबर n-1 इंटू 7। सात का इधर मल्टीप्लाई गुणा है, इधर लाएंगे भाग में, 889/7 बराबर n-1। 7 से भाग देते हैं तो 7 एकन 7, 1 बचे 18, 7 दूनी 14, 4 बचे 7 7 49, 7 से 127 बार, तो 127 बराबर n-1, -1 इधर लाते प्लस के, 127 + 1 बराबर n, यानी 128 बराबर n। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या जो है वो 128 है। एक बार फिर से देखते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो सबसे पहले हमें 3 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी होती है वो 100 होती है, और सबसे बड़ी होती है वो 999 होती है। लेकिन हमें वही संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से विभाजित हो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो होती है 105, और सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो 994। ठीक, अब हमें प्रथम पद ज्ञात होता है और 7 से विभाजित है, इसलिए 105 + 7 112 + 7 119 ... 994। ये हमारी जो है श्रेणी मिल जाती है हमें। ठीक, उसके बाद हमें प्रथम पद a मान ज्ञात हो जाता है, d हमें ज्ञात है कि 7 है, और an जो है वो लास्टवा पद यानी 994। फिर an वाले फॉर्मूले में रखते हैं, an बराबर a + n-1 इंटू d, और यहाँ an हमारा 994, a हमारा 105 और d 7 है, n हमें ज्ञात करना है। आगे हल करने पर ये प्लस की संख्या बराबर की लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस, तो 994 माइनस 105 889, इधर जैसा है वैसा ही हमने यहाँ लिखा है यहाँ तक। उसके बाद 7 का इसमें मल्टीप्लाई है तो इधर लेके आए डिवाइड में हो जाएंगे, और 7 से 889 काटते हैं तो 127 बार, और इधर 1 माइनस में है, इधर लेके आइए प्लस में हो गया, तो n बराबर 128। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ 10 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 4 का गुणज नहीं है। तो 4 के गुणज देखने के लिए हमें पहला जो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 में 4 से भाग जाता है 12, फिर 16, फिर 20 ... और 250 से पहले जो संख्या है वो जो कि जिसमें 4 का भाग चला जाए, तो 250 डिवाइड बाई 4, तो 4 × 24, 1 0, 4 दूनी 8, यानी 2। अब 2 हम 250 में से माइनस करते हैं तो वो संख्या जो होगी वो हमारी क्या होगी, 248। और इधर तो यहाँ हमारी जो श्रेणी बन के आती है वो ये वाली श्रेणी है कि 12, 16, 20 और an वा पद लास्ट वा पद 248 है जो 4 का गुणज है। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में 12, 16, 20 से लेकर 248 तक
कितने पद हैं, बस ये ज्ञात करना है। तो यहाँ a बराबर 12 और d बराबर 16 माइनस के 12 यानी 4 और an बराबर 248। फॉर्मूला वही होगा, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारा 248 बराबर a 12 प्लस n ज्ञात करना है और d का मान है हमारा 4। 248 12 इधर लाएंगे माइनस के, 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। आगे चलें, 248 में से 12 माइनस करेंगे 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 इधर गुणा में है, इधर लाएंगे भाग में। तो 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1। 4 से काटें, 4 पंजे 20, 4 निम 36 यानी n माइनस 1 इक्वल टू 59 और n बराबर 59 राइट हैंड साइड लेके जाए प्लस 1 n बराबर 60। तो यहाँ जो है इस श्रेणी में कितने पद हैं, 60 पद हैं। तो कितने गुणज हैं 4 के, 4 के गुणज 60 हैं। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ nवें पद के लिए हमें ज्ञात करना है कि श्रेणी ये और इस श्रेणी के कौन से पद पे जाकर ये मान बराबर होंगे। तो n हमें वो पद ज्ञात करना है। तो प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी है हमारी 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। यहाँ a बराबर 63, d बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2। द्वितीय श्रेणी है हमारी 3, 10, 17। a बराबर 3, d बराबर 10 माइनस 3 यानी 7। अब हमें nवें पद का दोनों में बराबर है तो इसका an बराबर होगा दूसरी श्रेणी का an। इस श्रेणी का an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर इस श्रेणी का दूसरी श्रेणी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ 63 प्लस n मालूम नहीं, d 2 बराबर इसका 3 प्लस n ज्ञात नहीं है इंटू 7। यहाँ 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करें 7n माइनस 7। तो यहाँ 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n बराबर यहाँ 7n और 3 में से 4 माइनस करेंगे माइनस के 4। 2n उधर ले जाते हैं और 4 इधर लाते हैं तो 61, 4 माइनस के लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं प्लस के 4 बराबर 7n इधर है ही पहले से, 2n और लेके गए तो ये माइनस के 2n, ये प्लस के 2n है इधर माइनस के। तो 61 और 4 65 बराबर इधर 5n, 5 का इधर n में गुणा है, इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा। तो 65 बटे 5 बराबर n,
65 5 से काटते हैं, 13 पंजे 65, 13 बार, तो n बराबर 13वां पद 13। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का जो 13वां पद होगा वो बराबर होगा, दोनों श्रेणियों का 13वां पद जो होगा वो बराबर होगा। धन्यवाद।